सपा के एहसान मुक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद। साथियों, एक कहावत प्रचलित है और वो ठीक भी लगती है कि समय परिवर्तनशील होता है। एक समय था जब चंद्रशेखर विधायक बनने के बड़े उतावले थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद लगा रखी थी। उनकी अखिलेश यादव से वार्ता भी हुई, उनको अपने आवास पर बुलाया गया। चंद्रशेखर जाकर के उनके आवास पर सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। शाम तक इंतजार करने के बाद चंद्रशेखर एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए अपना दुखड़ा रोते हुए रोने लगे और रोने के कारण बताया कि बुलाया, मुलाकात नहीं की, 2 सीटें भी नहीं दी। सीटें देते या न देते, मैं उन्हें बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे छोटा भाई भी कह देते। ये उद्गार चंद्रशेखर के हैं जो अखिलेश यादव के लिए उन्होंने व्यक्त किए थे। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ी, लेकिन ये दूरियां ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर बिना ही बुलाए गठसी भेंट करने जाते हैं। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। इसी बीच मेयर और पार्षदों का चुनाव आता है। उसमें अखिलेश यादव के साथ सहारनपुर में चुनाव प्रचार करने, रोड शो करने चंद्रशेखर जाते हैं। वहाँ की जनता द्वारा इनके रोड शो पर पथराव किया जाता है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से ये रोड शो बंद कर देते हैं और सहारनपुर का मेयर का चुनाव अखिलेश यादव हार जाते हैं। अब चुनाव आता है 2024 का। इंडिया गठबंधन बना, जिसमें सभी पार्टियां बुलाई गई, लेकिन बसपा पार्टी नहीं बुलाई गई। चंद्रशेखर और चंद्रशेखर की पार्टी को नहीं बुलाया गया। किसी मुस्लिम लीडर, मुस्लिम पार्टी को नहीं बुलाया गया। इसके बावजूद चंद्रशेखर अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे और उनका कहना था कि मैं नगीना क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, इंडिया गठबंधन ये सीट मेरे लिए छोड़ दें तो मैं यूपी में उनकी मदद करूंगा। लेकिन अखिलेश यादव ने नगीना में इंडिया गठबंधन की तरफ से अपनी पार्टी से मनोज कुमार एक्स जज को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद की राह कठिन लगने लगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा, ये जनता का चुनाव, जनता के बीच में लड़ूंगा, जो भी हो रिजल्ट। उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया और जब वोटिंग हुई तो उस समय माहौल पता हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता था। 4 जून को चुनाव डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट निकला। चंद्रशेखर आज़ाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 1.5 लाख वोटों से पराजित करके विजयी घोषित हुए। यह चंद्रशेखर की बहुत बड़ी जीत थी। ये सीट इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव कोई न लड़ाते, इनको सपोर्ट करते या अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाते तो आज चंद्रशेखर फ्री नहीं होते, वो अखिलेश यादव के पिछलग्गू होते, अखिलेश यादव की बात मानने के लिए बाध्य होते।
और अखिलेश यादव की बात नहीं मानते तो पार्टी से निकाले जाते। लेकिन इन सब बातों पर उसी समय लगाम लग गया था जिस समय अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार को चुनाव मैदान में उतार दिया था और चंद्रशेखर ने भारी मतों से जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि जनता में हमारी पकड़ है और इससे चंद्रशेखर के हौसले, चंद्रशेखर की पार्टी के हौसले बुलंद हो गए और ये अब पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, ऐसा सभी का मानना है। और इंडिया गठबंधन को मजबूर किया है कि अगले चुनाव में हो सकता है इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लेना चाहे और ये गलती अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, इंडिया गठबंधन में गए, तो इनकी बनी बनाई छवि खराब होगी। इसलिए इनको अपनी ताकत पर, जनता की ताकत पर चुनाव लड़ना होगा, तभी ये मानवर काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों का सपना पूरा कर पाएंगे। आप लोगों की इस संबंध में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।